तो अब बस 56 मिनट का इंतजार और है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, जो हर्षवर्धन जी ने कहा उसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि भाई क्या सस्ता होगा, कब से होगा। आज आधी रात से हिंदुस्तान के सस्ते दिन शुरू हो जाएंगे, सबको मालूम है और बहुत डिटेल में मालूम है। इस पर पॉलिटिकल रिएक्शन भी आ गए, सब कुछ हो चुका है। तो आज जब शाम को मोदी जी बोलेंगे तो किस तरह से वो इसको जनता तक पहुंचाएंगे, क्या कुछ उसमें मैसेज छिपा होगा, आपके पास क्या खबरें आ रही हैं? निश्चित तौर पे सबसे बड़ी चीज़ ये रहेगी कि ये जो हो रहा है इसका इम्पैक्ट किस रूप में आना है, किस रूप में हमें लेना है और कैसे, जैसे कोई भी टैक्स सिस्टम अल्टीमेटली उस देश को मजबूत करता है। मजबूत कई मायने में करता है। पहली बात कि वो आप उस टैक्स सिस्टम से जो धन आपके पास आते हैं आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करते हैं, अपने डिफेंस पे खर्च करते हैं, अपने सोशल वेलफेयर स्कीम पे खर्च करते हैं। तो इन तमाम पैरामीटर्स को लेके देश की आगे की दिशा क्या होने वाली है इस बड़े टैक्स रिफॉर्म के बाद, इस तरह का संदेश होगा। और कल आपने सुना पीएम को कि जब वो ये कह रहे हैं कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु ये है कि जो भी दूसरे देशों पे जो हमारी निर्भरता है वही हमारा सबसे बड़ा एनिमी है, सबसे बड़ा शत्रु है। तो उस कंडीशन में अभी के दौर में आपको अपने देश को अगर आगे बढ़ाना है तो आपकी इकॉनमी किस प्रकार से बनी, कैसे स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए, वो हर क्षेत्र में होना चाहिए। तो इस तरह के संकल्प को ही वो आगे बढ़ाने वाला मैसेज देंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। और जीएसटी क्योंकि रोल आउट होना है और सरकार के किसी भी लेवल पे अगर आप चेक करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो ये समझ में आता है कि अभी दो चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा हलचल है। पहली बात तो ये है कि जो सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है वो, और दूसरी चीज़ की जीएसटी रोल आउट। किसी भी मिनिस्ट्री में अगर आप बात करें तो शीर्ष स्तर पर इसी तरह के संदेश आते हैं। तो उससे ये समझा जा सकता है कि अगर इसी तरह की वाइब्रेंसी है तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी से संबंधित जो आगे का हमारा संकल्प है, आगे की जो दिशा है, जो दशा किस प्रकार कर लेके जानी है, उन सारी चीज़ों के बारे में ही बताएंगे। बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री मोदी आज क्या कुछ बोलेंगे उस पर सभी की निगाहें इसलिए भी टिकी हुई हैं क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म से आप एक बच्चे की बात कर लें, नौजवान की बात कर लें, इंडस्ट्रीज की बात कर लें, एमएसएमई सेक्टर से जुड़े लोगों की बात कर लें, बुजुर्ग की बात करें, हर किसी को फायदा पहुंचेगा। सस्ते दिन का अनुभव उसकी जेब को भी महसूस होगा। और आरती जी, जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो जनता एकदम सीधे सीधे कनेक्ट करती है, उसको वो बात ज्यादा समझ में आती है और ज्यादा अपील करती है। तो शायद जो बात अब तक वित्त मंत्री कह चुकी हैं, जो बात सब समझ चुके हैं आंकड़ों के जरिए, जब मोदी जी बोलेंगे तो उसका इंपैक्ट अलग होगा। बिल्कुल, मोदी जी जो बोलेंगे उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा ज़रूर। और मुझे लगता है, देखिए मुझे नहीं मालूम है कि प्रधानमंत्री क्या कहने वाले हैं, क्या भाषण होगा, क्या फोकस होगा, लेकिन एक इंडियन सिटीज़न होने के नाते और एक जर्नलिस्ट होने के नाते जो मुझे समझ आ रहा है कि भारत में इस वक्त कहीं ना कहीं मन में चिंताएं हैं, बहुत सारी समस्याएं जो है वो नज़र आने लगी है, जो शायद हम कई टाइम से जो है वो समस्याएं थी लेकिन हमको लग रहा था कि वो रिजॉल्व होंगी। लेकिन पिछले 6-7 महीने में कई सारी, वो ग्लोबल लेवल पे हो, जियोपॉलिटिकल लेवल पे हो, इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हो, वो इन्फ्लेशन की बात इनफैक्ट मैं हमेशा करती आ रही थी, इससे शायद आप कनेक्ट करिए जीएसटी को कि इन्फ्लेशन की वजह से आम जनता परेशान है, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है और वो मैं ये कहूँगी कि हर स्टेट में एक चिंता का विषय है। तीसरी बात कि ओवरऑल जिस तरह का माहौल बना है इंडिया की जियोपॉलिटिकल लेवल में या ग्लोबल लेवल में, एक माहौल जो बना है कि इंडिया अपने आप को कॉर्नर लग रहा है कि कॉर्नर हो रहा है, मुझे लगता है ये सारी चीज़ें प्राइम मिनिस्टर को एड्रेस करनी चाहिए। मुझे लगता है ये भी एड्रेस करना चाहिए कि बहुत सारे इश्यूज करप्शन को लेकर, एक सिस्टमिक करप्शन जो है, जो शायद अभी तक उस पर उतना ज़्यादा काम नहीं हुआ है, वो एड्रेस करना चाहिए। मुझे लगता है कि ओवरऑल जो एक एटमॉस्फेयर है अनसर्टेनिटी का, उसको एड्रेस करना चाहिए। और बिल्कुल आपने सही कहा कि जब प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं ये सारे इश्यूज जो मन में होते हैं लोगों के, या कोई नहीं बोल पाता है, मंत्री नहीं बोल पाते हैं, ऑपोजिशन नहीं बोल पाती है ठीक तरीके से, जब प्रधानमंत्री ये सारी चीज़ें एड्रेस करते हैं तो लोगों को कंफर्ट लगता है, लोगों को आश्वासन मिलता है, एश्योरेंस मिलती है कि नहीं, भारत जो है वह सही दिशा में जा रहा है।